उमर कश्मीरी ज़ख्मी हैं, इस वक्त नामालूम मुकाम पर हैं। बहुत से लोग गायब हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और अंधेरा जैसे गहरा हुआ तो फिर रात 12 और 1 बजे के वक्त के मुतालिक बताया जाता है कि वो लगातार ऑपरेशन हुआ, उसमें जो है वो फायरिंग हुई। ये इत्तला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज़ाद कश्मीर और ख़ास तौर पर रावला कोट से जो खबरें आई वो बड़ी अफसोसनाक थी। एक सोशल मीडिया का दावा है कि सोशल मीडिया के मुताबिक तो सैकड़ों लाशें वहां पे गिर चुकी हैं। पूरी रात शैलिंग होती रही, रबड़ की गोलियां चलती रही, दूसरी बुलेट्स चलती रही और रावला कोट CMH के बाहर जो है वो क़यामत खेज मनाजर थे। दूसरी स्टोरी है डान न्यूज़ की, उर्दू न्यूज़ की और बाकी जो डिफरेंट हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाला एक बयानिया है कि मजमूई तौर पे 4 लोग रेंजर्स के और 3 लोग प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर, यानी मजमूई तौर पे 7 लोग शहीद हुए हैं। अभी ये मामला ज़ाहिर है 7 लोगों के मारे जाने के बाद ये मामला ख़त्म तो नहीं होगा, मामला आगे बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के जिम्मेदार वज़ीर आज़म जो हैं, जो तहरीकी अदम एतमाद लाकर खुद इसलिए आए थे कि अनवारुल हक की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हम जो हैं वो आज़ाद कश्मीर को ज़रा अच्छे तरीके से चलाएंगे, वो इस्लामाबाद बैठे हुए। बहरहाल हमने इस्लामाबाद में बैठ के इस पर तजिया भी किए, तबसरे भी किए, बताने की भी कोशिश की मामलात क्या हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का वहाँ पे क्या रोल है। और इस तरह की रियासतों में चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो होता है। मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सहाफ़ी सुबान इफ्तिखार राजा हैं। ये बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, फैक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं और उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है, तो इसलिए ये ज़रा अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, या एटलीस्ट हमारे से ज़्यादा इनको वहाँ से इतलात आ जाती होंगी, अगरचे वहाँ पे इंटरनेट बंद है। बल्कि सुभान, सबसे पहले तो ये बताओ ना, वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है इंटरनेट के हवाले से, सड़कों के हवाले से, वहाँ पे मतलब क्या हो क्या रहा है कश्मीर के अंदर। बाकी ज़ाहिर है फिर रावला कोट में क्या हुआ, अब आगे क्या होने जा रहा है, वो तो आगे की बातें हैं। फैसल, पिछले तकरीबन 3 दिनों से वहाँ पर टोटली इंटरनेट ब्लॉकेज है, जबकि कम्युनिकेशन में कहूँगा ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया गया है, चूँकि कश्मीर में वैसे ही इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल सर्विसेज नहीं चलती, बल्कि जब आप वहाँ होते हैं और आपको कॉल मिलाने के लिए भी, अगर मिसाल के तौर पे मैं कश्मीर की हदूद में रहते हुए आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी सिम से, तो कमो बेश 4-5 दफ़ा मैं कोशिश करूँगा तो उसके बाद कॉल कनेक्ट होगी। मुझे नेटवर्क ये बताएगा कि नंबर मसरूफ़ है, बल्कि आप मसरूफ़ नहीं होंगे। लेकिन आज की जो करंट सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। रावला कोट में गुज़िश्ता कल यानी कि एतवार की रोज़ एक ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के मुतल्लिक बहुत ही खौफनाक किस्म की खबरें सामने आई हैं। ज़ाहिर है नेशनल मीडिया पे टोटल इस चीज़ को ब्लैकआउट रखा गया है, लेकिन इस वक्त रावला कोट में अभी भी हालात ख़राब हैं, पुंछ में हालात ख़राब हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है। जबकि पुंछ के अलावा जो कश्मीर जो है वो बुनियादी तौर पर 3 डिवीजन पे तकसीम होता है, जिसमें मीरपुर डिवीजन है, पुंछ डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है। सो जो ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे अब कलअदम करार दिया गया है, इस अवामी तहरीक की जो कॉल थी वो 9 जून को शुरू होनी थी। 9 जून से मुराद यानी कि कल शुरू होनी थी, मंगल के रोज़ से ही शुरू होनी थी, लेकिन 9 जून से ठीक 3 या 4 दिन पहले 5 और 6 जून की दरमियानी रात को वहाँ रावला कोट में एक उमर नज़ीर कश्मीरी हैं जो कि इस एक्शन कमेटी के फेस समझे जाते हैं, और स्पेशली जो पुंछ का इलाका है, उस पुंछ के इलाके में इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और पुंछ की एक अपनी हिस्ट्री भी है, चूँकि ये ज़्यादातर मार्शल कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इन्होंने महाराजा के दौर में मज़ामत की, इन्होंने उसके बाद जब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये ख़िता या उस वक्त मज़ामत की, तो नस्ल दर नस्ल इन लोगों में एक अपनी वो उस ब्लड लाइन में एक मज़ामत पाई जाती है, और ये बहुत सख्त गिर किस्म के लोग हैं। नहीं, वो तो सबको पता है, कश्मीर के लोग मज़ामत करते हैं। सुबह मैं आपको तफसील बताता चलूँ कि उमर नज़ीर कश्मीरी चूँकि वहाँ इस ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर एक गाँव यूनियन काउंसिल की सतह पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती हैं, जो कि किसी भी बड़ी कॉल से पहले कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही होती हैं, और उसमें लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि हमारे क्या मुतालबात है। अच्छा, फिर लोगों से ये पूछा भी जाता है कि आपकी क्या मसाइल हैं, हम उन्हें भी इन मुतालबात में ऐड करें। फिर बाकायदा एक पूरे डेकोरम के तहत क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। इस तरह की ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें उमर नज़ीर कश्मीरी गए हुए थे, वो उस कॉन्फ्रेंस से वापस लौट रहे थे और रावला कोट की हदूद में ही रात के वक्त मुबैना तौर पर उन पर फायरिंग हुई। चूँकि एक्शन कमेटी और पुलिस का दोनों का इस पर एक डिफरेंट मौकफ है। पुलिस ने कहा कि हमने नाकाबंदी कर रखी थी और नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी जो है वो उसने क्रॉस करने की कोशिश की और हमारे ऊपर फायर किया, जिसका
जवाबी फायर हुआ। लेकिन ये पहला शायद अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ वाक़या था जिसमें जवाबी फायर हुआ और उसमें पुलिस का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो एक्शन कमेटी या फिर जो उमर नज़ीर कश्मीरी के लोग थे वो ज़ख्मी हुए या फिर उनमें से एक शख्स जान की बाजी हार गया। और इस सब में जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उमर नज़ीर कश्मीरी के साथ उनके साथी हैं शाहजेब हबीब, जो कि इस मौजूदा जो तहरीक है यानी इस वक्त जो चल रही है, इस दौरान वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी हारे। तो मुबैना तौर पर शाहजेब हबीब उमर नज़ीर वाली सीट पे उस दिन बैठे हुए थे और उन्हें गोलियां लगी और वो वहीं पर अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि उमर नज़ीर कश्मीरी ज़ख्मी हैं, इस वक्त नामालूम मुकाम पर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हमें फर्स्ट एड नहीं दी जा रही, जब हमने हॉस्पिटल का रुख किया तो वहाँ पर मुकम्मल फोर्सेज का कब्जा था और इस तरह के दीगर मामला थे। अब वहाँ से सूरत हाल आगे बढ़ी। शाहजेब हबीब जो कि इस तहरीक के शुरू होने से पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे, उनका जनाजा CMH के गेट पर रख कर एहतजाज किया गया और एहतजाजियों की जानिब से जो कि वहाँ के लोकल शहरी हैं जिसे अब अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया जा रहा है, इन लोगों ने ये मुतालबा रखा कि शाहजेब हबीब के जो कातिल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और उस मुतालबे में वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम वज़ीर आज़म की काबीना, IG, चीफ सेक्रेटरी और इस तरह के लोगों को शामिल किया गया था कि इन्हें जो है नामजद किया जाए। और फिर जो कश्मीर से फोर्सेस गई हुई है, चूँकि वो मुतनाज़ा खिता है और वो इसे गैर मुल्की फोर्सेस ही कहते हैं, पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम एक इलाका है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पर इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस जाकर कार्रवाई कर ही नहीं सकती, चूँकि उस खित्ते की नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। वो पाकिस्तान का एरिया नहीं है जहाँ पे आप इस्लामाबाद में D चौक पे फोर्सेस चढ़ा दें या फिर आप मुरीदके में जो है वो इसी तरह के ऑपरेशन कर दें। उसकी नौयत बड़ी सेंसिटिव है और ठीक है, ऐसे वक्त में जब आप पूरी दुनिया में ये राग अलाप रहे हैं कि आप आलमी सफारतकार और आर्मी सालसकार हैं। सुभान, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है यहाँ से अगर मिलिट्री, मैंने खुद देखी FC जा रही थी, इस्लामाबाद पुलिस गई, जाते हुए 2 बकरों के सदके भी किए, तो जाहिर है वो गए हैं तो उन्हें बुलाया गया होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप मुझे यहाँ पे अपने घर अभी बुलाएंगे दावत पे कि आए खाना खाते हैं तो मैं तभी जाऊँगा, खुद तो आपका दरवाज़ा नॉक नहीं करूँगा। अभी ये जो खबरें आ रही हैं, रात को जो कुछ भी हुआ ना रावला कोर्ट के अंदर, आपने भी बताया कि कुछ चीज़ें मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो है ये जो अड्डान ने रिपोर्ट कर दिया 7 शहादतें, जिसमें रेंजर्स भी हैं, जिसमें आर्म सिविलियन भी हैं, ये उसके मुकाबले में ये जो सैकड़ों शहादतों का दावा हो रहा है या दर्जनों शहादतों का दावा हो रहा है, उसके लिए कोई सबूत या कोई है या सिर्फ अफवाहों पर ही है अभी तक काम? लेकिन जो इस वक्त हमारी वहाँ ग्राउंड पे मौजूद मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि बहुत से लोग गायब हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और वो अपने प्यारों को मतलब उन्हें मिल नहीं रहे हैं। अब रात की जो सिचुएशन है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट भी कर रखी है, रात से अब तक कोई एक आध वीडियो जो है वो मेरी नज़र से गुजरी है, उसके अलावा वहाँ से एक सिंगल फोटो भी रावला कोर्ट की हदूद से। अभी नेट बंद है, फोन बंद है, तो राब्ते का क्या जरिया? नहीं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस ऑन है, लेकिन बाज़ जगहों पे आप कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ी तवील कोशिश के बाद, वरना आप कॉल मिलाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद वो लाइन बिजी लिखा हुआ आता है। मैं चाहें तो मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके भी दिखा सकता हूँ कि लाइन बिजी लिखा हुआ आता है। वैसे इंटरनेट वहाँ पे जो मोबाइल सर्विस है वो ऑन है। अब रात की जो सिचुएशन थी वहाँ पे इतलात के मुताबिक ये हुआ कि CMH के सामने एक बहुत बड़ा मजमा गट्ठा था जिसमें हज़ारों के एतबार से लोग शामिल थे। उस मजमे में जो है वो जनाजा भी रखा गया था, जनाजा बल्कि और उस मजमे का यही मुतालबा था कि 6 बजे हमने ये नमाज जनाजा अदा करना है। और उस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए रावला कोर्ट के इतराफ़ भर से दर्जनों नहीं बल्कि हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे। अब जैसे ही अंधेरा पड़ा है तो पहला दौर हुआ है फोर्सेस और इन मज़ारीन के दरमियान, और उस दौर में जो है वज़ाहिर मज़ारीन ने मज़ामत की, फोर्सेस पीछे हटने पे मजबूर हुई। अंधेरा जैसे गहरा हुआ तो फिर रात 12 और 1 बजे के वक्त के मुतालिक बताया जाता है कि रात 12 और 1 बजे के दरमियान जो है वो लगातार ऑपरेशन हुआ, उसमें जो है वो फायरिंग हुई। ये इतलात भी सामने आई कि आसमान पर ड्रोन छोड़े गए थे, हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे। और फिर जब पहला जो दौर था तो इन इस एक्शन कमेटी को, चूँकि मैं डे फर्स्ट से कवर करता आया हूँ, ये बेसिकली एक अवामी हुकूक तहरीक है। एक्शन कमेटी का नाम इसे बाद में दिया गया। आम लोग जिन्होंने आम से अपने बुनियादी मुतालबात के लिए अगट हुए और फिर वो मुतालबात बढ़ते चले गए, क्योंकि हुकूमत ने कंसेक्टिवली 3 या 4 मुआहिदात किए। खुद ये आज जिन मुतालबे कर रहे हैं इन मुतालबात को हुकूमत मान चुकी है, बल्कि हुकूमत में मौजूद ये जो फैसल राठौर हुकूमत है, फैसल राठौर खुद बारहा कह चुके हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि मुहाजिरीन की शिस्तें कम हों और इनकी जो नुमाइंदगी है इन्हें आबादी के तनासब से दी जाए। सो ये तमाम तरह मुतालबात एक तरफ माने हुए, लेकिन हुकूमत उन पर बार बार वादा खिलाफ कर गई हुकूमत अपनी बात। आज रात को भी
इसी तरह चूंकि एक्शन कमेटी के लोग जो है वो मसल्ला नहीं होते, बड़े पुरअमन लोग हैं, आपको जगह देते हैं, आपसे बात करते हैं, उनका एक पूरा डेकोरम है जो किसी भी एक सिविल तहरीक का होता है। सो कल भी बिल्कुल इसी तरह से जो फ्रंट रो के लोग थे, पहले तो जब फोर्सेस ने गोलियां चलाना शुरू की, बल्कि कुछ वीडियो सामने आई हैं उनमें सुना जा सकता है एक बहुत बड़ा मजमा गठर, पीछे गोलियों की आवाज़ आ रही है। तो इतलात के मुताबिक वहाँ पर एनी शाहिदी ने हमें बताया कि जब शुरू में जब गोलियां शुरू की तो पहले तो लोगों ने जो सीने तान के खड़े हुए, और ज़्यादातर जो जख्मी या शहादतें हासिल करने वाले लोग हैं वो वही हैं जो कि फर्स्ट रो में थे। जब वो बड़ी तादाद में जख्मी हो गए या फिर गिर पड़े तो उसके बाद एक जो है वो भगदड़ मच गई, फिर लोगों ने अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बताया ये जाता है कि जो लोग जख्मियों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर उनकी जो है वो सर्वेलेंस की जाती थी ड्रोन्स के साथ, और मुबैना तौर पर कोई जख्मी को रेस्क्यू करने के लिए आता था तो उसे भी जो है वो निशाना बनाया जाता था। चलें सुभान। तो इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ रावला कोर्ट में। अभी तक मुकम्मल फैक्ट्स एंड फिगर सामने नहीं आ सके हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ दावे हैं। वहाँ के जो एनी शाहिदीन वो ये नहीं बता पा रहे कि कुल तादाद कितनी है मरने वाले लोगों की। इस वक्त CMH रावला कोर्ट जो है वो टोटली फोर्सेस के दायरे ज़ेर इंतज़ाम है और उस पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल है, और जो लोग CMH में जाकर अपने प्यारों का पता करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी कई सारे अवामिल से गुजरना पड़ता है। जो लोग मर चुके हैं, जिनका यानी ये वेरीफाइड है कि वो मरे हुए हैं, उन्हें जो है वो लाशें अपनी लवाकिन की हासिल करने में बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। ओवरऑल एक कियोस की सिचुएशन है, वहाँ से खबरें सामने नहीं आने दी जा रही, और हालात ज़ाहिर है खबरें ये कितनी देर तक रोकी जा सकती हैं, एक ना एक दिन तो सामने आएंगी और फिर सबको पता चलेगा कि वहाँ पर चलें, ये इस पे लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है जी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्शन कमेटी का कितने जज्बाती फैसला है, हुकूमत क्या कर रही है, कि ये मामलात पाकिस्तान से किस हद तक ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पे यही सवाल है, सुबान से भी सिर्फ सुबान लंबा जवाब नहीं देना, सिर्फ 10 सेकंड में, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर ये गोलियां चली हैं, किसी ने हुक्म दिया होगा गोली चलाने का, अगर ये कर्फ्यू लगा तो किसी ने हुक्म दिया होगा, FC बुलाई गई या रेंजर्स बुलाई गई या किसी ने हुक्म दिया होगा। ये कोई आजाद कश्मीर के अंदर मार्शल लॉ तो नहीं लगा हुआ ना, कोई हुकूमत है किसी जमात की वहां पे? फैसल टू द पॉइंट जवाब दूंगा। ये तो सबको पता है, जिम्मेदार इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब इस तरह के कोई वाक़यात या मामलात होते हैं तो कौन होता है, लेकिन बज़ाहिर जो सच में यहाँ के हुक्मरान है, जो इंतज़ामिया है, जो फैसल राठौर हैं, जो उनकी हुकूमत है, हमने तो उन्हीं का गला पकड़ना है, हमने उन्हीं पे तनकीद करनी है, चूंकि इख्तियार तमाम उनके हाथ में, तो डेफिनेटली फिर जिम्मेदार वही है। चलें, ये भी एक बड़ा आसान आर्गूमेंट है पाकिस्तान में, मेरा ये मोबाइल चोरी हो जाए, मैं कहूँगा कि GHQ से चोर आए हैं, वो चोरी करके ले गए हैं, लेकिन फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दें। लतीफ़ अकबर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो इस्तीफ़ा दे दें। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। ये मुख्तसर नशिस्त में इतना ही जो है वो जो बताया जा सकता था। अगली किसी वीडियो के अंदर मज़ीद तफसील से इन मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।